जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज अपने बात करते हैं धौलपुर जिले की। और व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी को यह टेस्ट पेपर डाल दिया गया था, तो अब आप मिलान कीजिए, सभी को एक बार शेयर करके सभी साथियों को जोड़ लें। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जय हिंद, नमस्कार। धौलपुर की प्रसिद्ध महिला चित्रकार जिसने फॉल ऑफ बर्लिन नामक कृति बनाई, यानी धौलपुर जिले की प्रसिद्ध महिला चित्रकार को बताना आपको फटाफट। बिल्कुल सही, कमला और इलायची। आप लोगों को मैं बता देता हूं। और कमला और इलायची दोनों ही तो खट्टे की रेबाड़ी है। ये दोनों रेबाड़ी से भाई आपने नाथ द्वारा के अंदर एक चित्रकला है। नाथ द्वारा में जो चित्रशैली है वहाँ की महिला चित्रकार है कमला व इलायची। और वो गाना भी सुना हो ना आप लोगों ने, कोटा सूतो कागद आयो ए जा मारी कमला सास रे थारो पियो लडेलो ए। तो अपने को कोटा यानी ये दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो उधर मत चले जाना इनको। इसको कमला और इलायची को नाथ द्वारा राजसमंद की ओर लेकर आना है। फिर बच जाती है सुरजीत कुमारी चोयल और प्रतिभा पांडे। तो धौलपुर सबसे छोटा जिला है, 3034 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, राजस्थान में 0.89% हिस्सा रखता है और 12.66 गुना बड़ा है धौलपुर से जैसलमेर। कौन सा जिला बड़ा है? जैसलमेर। 38,401 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ जैसलमेर का जिला राजस्थान का अंडमान निकोबार कहलाता है। तो धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी है। धौलपुर का प्राचीन नाम क्या है? कोठी है। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी है। और बात करते हैं यहाँ पर छोटे जिले के अंदर भी प्रतिभा दिखाई थी प्रतिभा पांडे ने। प्रतिभा पांडे ने कब प्रतिभा दिखाई थी? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने ये फॉल ऑफ बर्लिन नामक कृति बनाई थी। सभी साथी नोट करते रहे। साथ साथ में सुरजीत कुमारी चोयल भारत के चित्रकला के पितामह, रवि वर्मा केरल के थे। तो प्रथम महिला चित्रकार का नाम आता है, तो किसका नाम आएगा कमेंट करके बताएं जल्दी से। हाईटेक प्रोसीजन ग्लास वर्क्स कहाँ स्थित है? राजस्थान। उद्योग प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है और नारायण जी सर के द्वारा ये करवाए गए हैं। इसको आप याद कर लें कि प्रश्न आ जाए। हाईटेक प्रोसीजन ग्लास वर्क्स कहाँ स्थित है? पुराने पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये आया था ग्राम सेवक एग्जाम 2011 में। और ग्राम सेवक की भर्ती आने वाली है, सभी तैयारी करते हैं। लगातार 6 महीने की मेहनत आपको अच्छा रोजगार दिला सकती है साथियों, ठीक है। और इसका उत्तर आप लोगों को पता ही है, क्योंकि आज धौलपुर जिला दर्शन कर रहे हैं, तो उत्तर क्या होगा? धौलपुर होगा। नेक्स्ट प्रश्न। बीबी जरीना का मकबरा, पाताल तोड़ लंबी बावड़ी, तीर्थों का भांजा और निहाल टावर, असंगत युगम छांटिए। अब आपको पता है यहां नाम आया निहाल टावर। निहाल टावर जो है वो कहां पर है? वो राजा निहाल सिंह ने 8 मंजिला एक घंटा घर का निर्माण करवाया था। निहाल टावर का निर्माण किसने करवाया भाई? निहाल सिंह यहाँ के राजा थे और उन्होंने करवाया था। और न्याली कर दियो। 8 मंजिला इमारत के ऊपर एक घड़ी लगी हुई है, उसे घंटा घर के नाम से जाना जाता है। इस टावर पर लगा 7 धातुओं से निर्मित घंटा भारत का सबसे बड़ा घंटा है। तथा इस घंटे तथा घड़ी का निर्माण इंग्लैंड के जॉनसन कोपड्रोन नामक कंपनी ने किया था, ठीक है। जिलेट जॉनसन कोपड्रोन, आप लिख लीजिए, जिलेट जॉनसन क्रॉपड्रोन नामक कंपनी ने किया था। घंटा घर में जो लगी हुई है भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी है। ये ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घंटा घर में जो घड़ी लगी हुई है वो कहां पर स्थित है? वो धौलपुर में है, जिसका निर्माण करवाया था निहाल सिंह ने। कितनी मंजिला इमारत है? तो ये तो हो गया बिल्कुल सही। तीर्थों का भांजा मंचकुंड को कहा जाता है। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी धौलपुर की, याद कीजिए। धौलपुर छोटा जिला है, ठीक है। तो धौलपुर में बताया था कि धौलपुर के जो सेपऊ महादेव के पास लेकर जाते हैं 12 भाई, किसको लेकर जाते हैं? बाबू को। तो आपको याद क्या करना है कि धौलपुर का बाबू, धौलपुर का बाबू। बाबू भी यहाँ छोटा टाबर न कहता, लेकिन आजकल मोटा टाबर न केवल लाग गया, चलो चलन चाल गयो, मोटियार लुगाया का मायन नाम ही बदल गयो सारो ही। तो बाबू जो है वो
धौलपुर का बाबू था, ये जब बीमार हुआ तो उसको 12 भाई है जो कहाँ पर लेके गए थे, मंचकुंड के सेपऊ महादेव के पास। सेपऊ महादेव के पास तब बीबी नाराज हो गई। बीबी जरीना का मकबरा भी धौलपुर में है, तो यहाँ नागौर लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? धौलपुर में। तो ये तीनों चीजें याद हो जाएगी। तीर्थों का मांझा भी सही है, निहाल टावर भी। पाताल तोड़ लंबी बावड़ी कहाँ पर है? आपसे प्रश्न पूछा जाए वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? वन विहार अभ्यारण्य, तो भी उत्तर धौलपुर होगा। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? पार्वती बांध, एग्जाम में पूछा गया कि पार्वती बांध कहाँ पर है, तो बाबू जहाँ पर है वहाँ पर ही पार्वती बांध, याद कर लेना। पार्वती बाबू दोनों ही धौलपुर जिले में है। प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये नागरी प्रचारिणी है, यहां पर ध्यान रखना। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो 1734 लिखा हुआ है, आपने पढ़ा था 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को तो क्या हुआ था? हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। भीलवाड़ा जिला दर्शन में पढ़कर गए हैं अपने, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 के अंदर जीरो ओवर ऑपरेशन चलाकर सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और फिर बच गया 1934, 1834। तो अपने बात कर रहे हैं 1934 की। किसकी बात कर रहे हैं? 1934 की। अब प्रश्न ये आता है कि नागरी प्रचारिणी जो सभा है इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1934 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1934 में। ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 का नाम बदलकर किया गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से NH3 किस जिले से गुजरता है? तो NH3 गुजरता है, छोटा जिला धौलपुर में से गुजरता है। धौलपुर में से NH3 गुजरता है। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है वो आपको बताना है। तो पहला वो नाम क्यों 3, और अब बढ़ा के कर दियो 4 4 4 4, तो NH44 का नाम हो गया है। तो वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? NH44। अब पूछ सकते हैं कि NH44 जो है वो किस जिले से गुजरता है? धौलपुर में गुजरता है, ठीक है। फिर है, आक्रमण जारी रखो, रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों की ये मेहनत देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और मैंने कल कहा था कि जो विद्यार्थी अपने नाम के पीछे ये शब्द लगा रहा है वो अपनी पहचान अलग ही बता रहा है राजस्थान के अंदर। कल देखा मैंने बहुत से चैनल्स पर विद्यार्थियों के कमेंट गए थे और उन्होंने कमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजे, तो अपनी पहचान अपने आप पता लगती है कि आप इस परिवार के सदस्य हो। जैसे एक टी शर्ट एक लोगो होता है, वैसे ये परिवार आपका एक लोगो है। यही टेलीग्राम का नाम है, यही फेसबुक का नाम है, यही आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। तो बाड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बाड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आपको पता है राणा सांगा नाम आता है, राणा सांगा का, और नाम आता है राणा सांगा के अलावा इब्राहिम लोदी का। किसका आता है? इब्राहिम लोदी का। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था इब्राहिम लोदी जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1518 ईस्वी में बाड़ी का युद्ध हुआ था। बाड़ी का युद्ध धौलपुर जिले में हुआ है, क्योंकि बाड़ी कहाँ पर है? धौलपुर में है। तो बाड़ी का युद्ध धौलपुर में हुआ था 1517 के अंदर। देखो आपको याद करना है 1517 में खातोली आपने क्या खा ली? खातोली। खातोली आपने क्या खा ली? बूंदी खा ली। तो खातोली का युद्ध कहाँ पर हुआ था? बूंदी जिले में हुआ था। और 1519 में हुआ था गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? गागरोन का युद्ध हुआ था। खातोली और बाड़ी का युद्ध दोनों ही इब्राहिम लोदी के साथ होते हैं, और विजय कौन प्राप्त करता है? राणा सांगा जीतता है। राणा सांगा जीतता है। 1527 के अंदर एक तो बयाना का युद्ध होता है और एक खानवा का युद्ध होता है। बयाना का युद्ध जो होता है वो राणा सांगा जीतता है, और खानवा का युद्ध आप सभी ने पढ़ा होगा। खानवा स्थान रूपवास तहसील गंभीर नदी के किनारे भरतपुर जिले में है। 17 मार्च 1527 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के अंदर जीत गया था बाबर। बाबर को बाबुल बोलेंगे तो काबुल याद आएगा। बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1483 को हुआ था। उमर शेख मिर्जा पुत्र का नाम था। तो आगे नोट करते रहे। सांप्रदायिक सद्भाव का किला किस दुर्ग को कहते हैं? राजस्थान में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सांप्रदायिक सद्भाव की जो सांप्रदायिक सद्भाव का जो जिला है वो कौन सा है? वो अपने है अजमेर। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कौन से हैं? रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी के बारे में पूछा जाए तो सचिया माता है। कौन सी देवी है? सचिया माता। उसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना का पुरस्कार कौन सा है? तो हाकिम खां सूरी पुरस्कार है। कौन सा है? हाकिम खां सूरी पुरस्कार है। अब यहाँ प्रश्न आ गया सांप्रदायिक सद्भाव का किला कौन सा है? शाहबाद दुर्ग जो है वहां पर नवल बाण तोप रखी हुई है। कौन सी तोप रखी हुई है? नवल
बाण तोप कहाँ पर है? शाहबाद दुर्ग 12 में है। कहाँ पर है? 12 जिले में है। असीरगढ़ को तो बोलते हैं दक्षिण की चाबी, दक्षिण की चाबी बोलते हैं, दक्षिण की चाबी बोलते हैं, दक्षिण की चाबी बोलते हैं। और ये जो जिला, ये असीरगढ़ का किला है, ये टोंक जिले में है। कहाँ पर है? टोंक जिले में है। बयाना दुर्ग तो वो है जहाँ पर राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बना हुआ है, बयाना भरतपुर में, समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित है। इसको विजय मंदिरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उत्तर हो गया शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला धौलपुर में है। कहाँ पर है? सांप्रदायिक सद्भाव का जो किला है शेरगढ़ का किला धौलपुर में है। ये है चंबल नदी के किनारे। शेरगढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। जब चंबल नदी की बात आती है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाने की बात आती है। तो ये किला जो हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ दुर्ग आ गया, ये आपको पता ही है। अब इस किले का जो उपनाम है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि शेरगढ़ को क्या कहते हैं? दक्षिण का द्वारगढ़, दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता है, दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता है। और इसका निर्माण जो करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया है? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि इसका जो निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया है, ये आप कमेंट करके बताएं। फिर आगे मैं इसका दोबारा प्रश्न आएगा तो वहां पर जिक्र करूंगा। धौलपुर जिले का शुभंकर है, एक प्रश्न यहां से बनने की पूरी संभावना है दोस्तों। 33 जिले हैं, कोई भी शुभंकर वो किसी भी जिले का पूछ सकता है, किसी भी जिले का कोड पूछ सकता है। तो आप सभी शुभंकर और जो जिले के कोड होते हैं उनको एक बार आप लिख लेना। तो मैं आपको बता दूं, मोर जो है वो भीलवाड़ा का है। मोर कहाँ का है? भीलवाड़ा का, क्योंकि भीलवाड़ा जिला दर्शन हमने कर लिया है। राजहंस जो है वो नागौर का है। कहाँ का है? नागौर का है। मरु लोमड़ी जो है वो बाड़मेर है। कहाँ के है? बाड़मेर। और यहाँ पर जो बच गया पचीरा इंडियन स्क्रीमर, आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। धौलपुर जिले का जो शुभंकर है वो पचीरा है। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पहला ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जहां विद्यालयों में बाल मंगल कार्ड जारी किए गए थे। धौलपुर जिले में क्या जारी किए गए थे? बाल मंगल कार्ड, बाल मंगल कार्ड जारी किए गए थे, बाल मंगल कार्ड जारी किए गए थे। वो जिला कौन सा है? धौलपुर है। नेक्स्ट, बाबू महाराज का मेला कहाँ आयोजित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि बाबू महाराज का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि धौलपुर जिले के अंदर जो तहसीलें हैं विधानसभा क्षेत्र के अंदर, तो उनको आप याद कर सकते हो। BBRD, तो बी से बाड़ी, बै से बसेड़ी, रै से राजाखेड़ा, धो से धौलपुर। लेकिन यहाँ जो लोकसभा का क्षेत्र लगता है वो करौली और धौलपुर का लगता है। लेकिन अब प्रश्न का उत्तर आया कि बाबू महाराज का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो बाबू महाराज का मेला धौलपुर जिले में भरता है। और धौलपुर के अंदर किस स्थान पर बनता है? बाबू छोटे को कहते हैं, लेकिन आज का प्रचलन का अगर बात करें तो बड़ा न कहने लग गया। लेकिन छोटी ही घर में एक बाड़ी लगाई जाती है, छोटी बाड़ी, छोटा जिला, बाबू छोटा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बाबू बाड़ी। छोटा युद्ध 1518 के अंदर इब्राहिम लोधी राणा सांगा में, तो बाड़ी का युद्ध भी धौलपुर के अंदर। ठीक है, तो बाड़ी खटे है धौलपुर में, बाबू खटे है धौलपुर में। काल से बोल रहे गुरु जी जानूड़ी मिल गई भीलवाड़ा के मायने, अरे जानूड़ी के चक्र में ना रो, पढ़ाई करो। ठीक है, सुमेलित कीजिए। अब आपको यहां सुमेलित करना है। अगर जिन्होंने मारवाड़ वाला वीडियो देखा है तो उसको पूरी जानकारी होगी भाई ये कहाँ पर है, कौन सा सिक्का कहाँ पर है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, झाड़शाही सिक्के, तमाचाशाही सिक्के, विजयशाही सिक्के, अक्खेशाही सिक्के। देखो, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी होगी तो सुबह सुबह वहाँ झाड़ू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? झाड़ू। तो झाड़शाही सिक्के कहाँ के होंगे? जयपुर के। बिल्कुल। राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। और छोटे बच्चन थे, मारो कौन थप्पड़, तमाचा लगा देते छोटे बच्चे के, अरे बाप को काम ही कौन करे, पार्ले जी बिस्कुट मंगाया चाहिए सू, और तो देखो कौन सा ले रहा हो जी, ब्रिटानिया, वो कौन सा लिए हो? दूसरा लिए हो। ठीक है, तो तमाचा सही यानी धौलपुर। अब अपने बात करें विजय शाही सिक्के की, तो जोधपुर के विजय सिंह ने चलाए थे, जिनकी जो अपने बोलते हैं ना गुलाब राय नामक प्रेमिका थी उनकी, विजय सिंह की, जिसे मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं। तो विजय शाही सिक्के किसने चलाए थे? जोधपुर के शासक ने चलाए थे। विजय किसकी हुई थी? विजय सिंह की हुई थी, जोधपुर का था, तो विजय शाही हो गए। जैसलमेर पर भी 2 मात्रा है और अक्षय शाही पर भी 2 मात्रा लगती है। तो अक्षय शाही सिक्के कहाँ के हो गए? जैसलमेर के हो गए। तो अब इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखो, पहले का क्या है? 3, दूसरे का 4, तीसरे का 1 विजय शाही सिक्के। नहीं, ये तो गलत हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। ये हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। नेक्स्ट प्रश्न,
धौलपुर जिले के संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि धौलपुर जिले के संस्थापक कौन है। आपको बताना है धनार्जुन है, अनंगपाल तोमर है, या धवलदेव तोमर है, या फिर धोला राय है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, धोला राय का जब जिक्र आता है तो हम बता सकते हैं कि धोला राय जो थे उन्होंने तो किसकी स्थापना की थी, धोला राय ने तो उन्होंने स्थापना की थी। भाई साहब आप लोगों को सभी को पता है कि मीणा व बड़गुजरों को हराया था, धोला राय कहते थे, दुला राय कहते थे उनको, जो कछुआ वंश के संस्थापक थे। अनंगपाल तोमर की बात करते हैं तो अनंगपाल तोमर ने तो दिल्ली शहर की स्थापना की थी, तोमरों के द्वारा दिल्ली शहर बसाया गया था। और दिल्ली का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए, दिल्ली का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो वो होगा योगिनीपुर। कौन सा होगा, योगिनीपुर, जिसके बारे में जानकारी हमको 1276 ईस्वी के पालम बावली अभिलेख से मिलती है। और बाद में यहाँ पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सौंप दिया गया था। अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाना थे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा धवलदेव तोमर। धौलपुर जिले के संस्थापक कौन माने जाते हैं, धवलदेव तोमर माने जाते हैं, तोमर वंशीय थे। प्रश्न है राजस्थान में द्रविड़ शैली में बना हुआ प्रथम मंदिर कौन सा है। सेपू महादेव का मंदिर, भूतवेश्वर महादेव का मंदिर, या चोपड़ा महादेव का मंदिर, राधा बिहारी मंदिर। अब एक चीज़ तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये चारों के चारों जो मंदिर है वो धौलपुर जिले में है। कहाँ पर है भाई, धौलपुर जिले में है। तो आपको प्रश्न पूछ ले भी चोपड़ा महादेव का मंदिर कहाँ पर है, राधा बिहारी मंदिर कहाँ है, भूतेश्वर महादेव, सेपू महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो आप सभी का जवाब दे सकते हो कि ये कहाँ पर है, धौलपुर जिले में है। ताकि ये चारों ऑप्शन में इसीलिए डाले कि आपको अलग से इन प्रश्नों को याद करने की आवश्यकता ना पड़े। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के कारण जाना जाता है। यहाँ पत्थर की 4 किस्में हैं। एक का नाम है सैंडस्टोन, एक का नाम मेसनरी स्टोन, एक का नाम लाइमस्टोन तथा बजरी पाई जाती है। तो आप ध्यान रखना, सैंडस्टोन पूछ ले, मेसनरी स्टोन लिख देता हूं मैं आपको, सैंडस्टोन द्रविड़ शैली का बताओ फटाफट, सैंडस्टोन, मेसनरी स्टोन, मेसनरी स्टोन पत्थर तो हो गया, लाइमस्टोन एक लाइम हो गया, और एक बजरी। ये यहाँ की प्रथम 4 किस्में हैं धौलपुर की। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो चोपड़ा महादेव का मंदिर है। कौन सा है, चोपड़ा महादेव का मंदिर। तो चोपड़ा मंदिर धौलपुर जिले में स्थित है। ये राजस्थान में द्रविड़ शैली में बना हुआ प्रथम मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, शेर सुकार गुरुद्वारा का संबंध किस सिख गुरु से है। गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, या गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए, आक्रमण जारी रहना चाहिए। लगभग इस प्रश्न का उत्तर आप सभी गलत देने वाले हो, मुझे पता है पूरा कन्फर्म, क्योंकि आप क्या लोग सोच रहे हो, आप लोगों का जवाब आ रहा है कि जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, पटना बिहार में आता है और वहां पर जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में, गुरु गोविंद सिंह का जो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। लेकिन ये प्रश्न का उत्तर गलत है, गलत है। फिर भी मौका है आप लोगों के लिए, बताइए, इतने में आपको और चीजें बताता हूं। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी जहांगीर ने। सिखों के 5वें गुरु है। मैं बार बार बोल चुका हूं, सिख धर्म का मेरा एक वीडियो डाला हुआ है, एक बार आप उसका जाकर विजिट जरूर कीजिए, ताकि आपको सारे सिख गुरु एक ट्रिक के माध्यम से याद हो जाए, और बहुत आसान जो प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान पुलिस के बी पार्ट में, वो सारे के सारे कवर हो जाए। यहां बात करते हैं गुरु हरगोविंद। प्रश्न आता है अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। गुरु हरगोविंद के द्वारा की गई थी। औरंगजेब ने किसकी हत्या कर दी थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कर दी थी, औरंगजेब ने कर दी थी। और गुरु परंपरा को समाप्त किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आनंदपुर मोखल के अंदर अपना मुख्यालय बनाया था, पटना बिहार से आए थे। लेकिन शेर शिकार गुरुद्वारा का जो संबंध है वो किस सिख गुरु से है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसका उत्तर हो जाएगा गुरु हरगोविंद सिंह। क्या हो जाएगा, गुरु हरगोविंद सिंह। इन्होंने एक शेर की हत्या कर दी थी, उसके बाद में यहां पर शेर शिकार गुरुद्वारा बनाया गया है। किताबों में आपको गुरु गोविंद सिंह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। और ये जो है अकाल तख्त, ये गुरुद्वारा जो बनाया गया, ये शायद 1662 ईस्वी के लगभग बनाया गया है। तो आप देख लेना कि जो इसका जन्म बाद में हो रहा है वो पहले कैसे बना सकता है। नेक्स्ट है, तसीमो कांड किस वर्ष की घटना है। 22 अप्रैल 1947। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बना था, धौलपुर जिले का गठन कब हुआ था, 15 अप्रैल 1982 को। अब कमेंट करके बताइए धौलपुर राजस्थान का कौन सा जिला है, धौलपुर राजस्थान का कौन सा जिला है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है, ये राजस्थान पुलिस
2007 में भी पूछा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किस जिले से गुजरता है, यह भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। बीएड का एग्जाम हुआ था 2009 में, उसमें पूछा गया था कि धौलपुर राजस्थान का कौन सा जिला है। धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया था। कौन सा जिला बनाया गया था? 27वां जिला धौलपुर बनाया गया था। इस चीज को आप ध्यान रखना। मेवाती बोली कहां बोली जाती है? अलवर, धौलपुर, करौली में बोली जाती है। मेवाती बोली कहां बोली जाती है? अलवर, धौलपुर, करौली में बोली जाती है। और यह प्रश्न पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम हुआ था 2013 के अंदर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 11 अप्रैल 1947 होगा। तसीमो कांड जो हुआ था वो 11 अप्रैल 1947 को हुआ था। और इस हत्याकांड में 2 शहीद हुए थे, 2 नायक जो है वो शहीद हुए थे। एक है छतर सिंह, एक है छतर सिंह और एक का नाम है पंचम सिंह कुशवाहा। पंचम सिंह कुशवाहा, छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा, ये दोनों के दोनों इस हत्याकांड में शहीद हुए थे। इस प्रश्न को आप नोट कर लेना, बहुत ही काम की चीज है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि छतर सिंह व पंचम सिंह का संबंध किस हत्याकांड से है? डाबड़ा हत्याकांड से है, तसीमो कांड से है, रास्तापाल कांड से है या गड़साना हत्याकांड से है? तो ऐसे प्रश्न कई बार आ सकते हैं, तो उस चीज को आप ध्यान रख लेना। यहाँ पर मैं सभी को एक सुमेलित करके बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ तारीख फिर रह जाती। तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 अप्रैल 1947। अब आपको बताना है कि जो डाबड़ा हत्याकांड हुआ था उसकी तारीख क्या है? डाबरा हत्याकांड नागौर के अंदर हुआ था, उसकी तारीख क्या है? कभी चेहरों पर मर गए, कभी बालों पर मर गए, कभी कैटरीना की चालों पर, कभी उनके गालों पर मर गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी सोचते होंगे, अरे यार हम भी किन सालों के लिए मर गए। तो ये शहीदों के लिए था। धौलपुर में 1910 ईस्वी में आचार सुधारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कृष्णदत्त पालीवाल, जौहरीलाल इंदू, यमुना प्रसाद या ज्वाला प्रसाद? कमेंट करके बताएं आप। कृष्णदत्त पालीवाल या जौहरीलाल इंदू, यमुना प्रसाद या ज्वाला प्रसाद? आचार सुधारिणी सभा की स्थापना तो धौलपुर में जो जन जागृति का श्रेय दिया जाता है उसी व्यक्ति के द्वारा ये स्थापना की गई है। तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो धौलपुर प्रजामंडल के बारे में मैंने बताया है कि धौलपुर के ऊपर ये देखो कलंगी लगती है। ऐसी कलंगी कृष्ण भगवान लगवाते थे। तो यहाँ पर कृष्णदत्त जो पालीवाल है ये तो धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष है। कृष्णदत्त पालीवाल किसके अध्यक्ष हैं? धौलपुर प्रजामंडल के। ठीक है, इन्हीं के पास आता है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का नाम। किसका नाम आता है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का नाम भी धौलपुर प्रजामंडल में आता है। अब आता है कि धौलपुर के अंदर जिन्होंने जन जागृति का श्रेय दिया था वो थे यमुना प्रसाद वर्मा। कौन थे? यमुना प्रसाद वर्मा ने जन जागृति का श्रेय दिया है, जन जागृति का श्रेय दिया है। और इसका उत्तर हो जाएगा यमुना प्रसाद वर्मा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप फटाफट इसको शेयर करते रहें ताकि ये अपने को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े रहें और अपनी तैयारी का यहाँ आकलन कर सकते हैं। धवल जो तोमर वंश के राजा थे उनके द्वारा, धवल देव के द्वारा इसको धौलपुर शहर की स्थापना की गई थी। तोमर वंश जो एक राजपूत राजा थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो धौलपुर है वो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का अंग बना था। किसका अंग बना था? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का। अब आ रहा है यह नाम 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ धौलपुर के किस शासक ने दिया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ धौलपुर के किस शासक ने दिया था? बन्ने सिंह, जसवंत सिंह, पृथ्वी सिंह, भगवंत सिंह? तो देखो दोस्तों बहुत ही आसान है याद करना। बन्ने सिंह। बन्नी थारो बनो दीवानो जयपुर में गाओ थे गानो, लेकिन वो अलवर में गाया करो, खट गाया करो अलवर में छिपा है लवर और वो है बन्ने सिंह। यानी लवर छिपा है तो श्री कृष्ण के ही प्रायवाची याद करने हैं। कुंज बिहारी और हरि नारायण ये तो हो गए अलवर प्रजामंडल के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने जसवंत सिंह। 1857 की क्रांति के समय नाबालिग थे और इसी कारण यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट आया था मॉरिसन वो यहाँ से भाग गया था। ठीक है, जसवंत पशु मेला भी भरतपुर में भरता है, बसंती पशु मेला भी भरतपुर में भरता है, भोजन थाली मेला भी भरतपुर में कामा तहसील के अंदर भरता है। तो ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बात करें जसवंत सिंह तो यहाँ मॉरिसन आया था पॉलिटिकल एजेंट, वो यहाँ से भाग गया था भरतपुर से। और जसवंत सिंह पशु मेला भरतपुर जिले में है, तो ये जसवंत सिंह कहाँ पर थे? भरतपुर में थे। भरतपुर प्रजामंडल की अगर बात करते हैं तो भरतपुर में फिल्म बनी थी गोपी किशन। कौन सी बनी थी? गोपी किशन, ये याद रख लेना। तो ये आपको याद आएगा गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। फिर आ गया पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जो है वो पृथ्वी है
झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। और झालावाड़ का नाम आते ही आपको राजस्थान का नागपुर याद आ जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं झालावाड़ की, पृथ्वी सिंह की। पृथ्वी सिंह झालावाड़ में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देते हैं। और झालावाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं तो झाला लोग जो है उन्होंने राज्य चिन्ह मांगा था। झालर होती है वो मांगती है, और मांगने वाले को कहते हैं मांगीलाल। क्या कहते हैं? मांगीलाल। तो झालावाड़ प्रजामंडल का जो गठन हुआ था वो मांगीलाल, जिसके संस्थापक थे वो मांगीलाल थे। और झालावाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? आपको पता है, जिसमें अपने च, छ, जय, झ लिखते हैं तो 6 आता है। तो ये 1946 में। प्रजामंडल वाला वीडियो जरूर देख लेना, एक भी प्रजामंडल का प्रश्न आपको गलत नहीं होगा। तो जो बच गया भगवंत सिंह, वो धौलपुर जिले में है। नेक्स्ट, शेरगढ़ किले में स्थित सैयद की मजार का निर्माण किसने करवाया? फटाफट बताएं। हेमू ने, फरीद ने, इब्राहिम लोदी ने, अकबर ने। अब प्रश्न, कई लोग तो सोचेंगे यार प्रश्न गलत कैसे हो गया। पहले बात की थी शेरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। शेरगढ़ किले का जो निर्माण है वो मालदेव के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है? मालदेव के द्वारा शेरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। और इसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया है वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। और शेरशाह सूरी वही है जिसके लिए राजस्थान में एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत गंवा बैठता, जब उन्होंने आक्रमण किया था राव मालदेव पर। और उसके 2 स्वामी भक्त सैनिक थे, जेता व कुंपा, याद कीजिए। तो यहाँ पर मालदेव के द्वारा शेरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद है। तो यहाँ पर जो सैयद की मज़ार है वो फरीद ने ही बनवाई है। शेरगढ़ किले का पुनर्निर्माण भी फरीद ने ही करवाया था। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, फरीद था। और उनको जो नाम दिया गया वो शेरशाह सूरी दिया गया था, जो हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और सूर्यवंश की स्थापना करता है। प्रश्न है, हुनु हुंकार तोप का निर्माण किस महाराजा द्वारा करवाया गया है? तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होता है, तो सूर्य अस्त भी धौलपुर में होगा। जहाँ उगा है वहीं पर अस्त होगा। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है धौलपुर जहाँ पर नैरो गेज लाइन है। रेलवे की कौन सी लाइन है? नैरो गेज। कौन सी है? नैरो गेज लाइन है। और बात करते हैं धौलपुर ज़िले की, तो यहाँ पर उदयभान सिंह, कहाँ इसका संबंध आता है? जब अपने बात करते हैं 18 मार्च 1948 को पहला मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। राज प्रमुख बनाया गया था। ABCD 4 जिले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को शामिल किया गया था। अलवर, धौलपुर, करौली में मेवाती भाषा बोली जाती है। तो इन बातों को बार बार रिपीट कीजिए, हर चीज़ आपको याद होने लग जाएगी। धौलपुर जो है जिला वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला जिला है धौलपुर, जो है पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। धौलपुर का सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, जहां पर सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है, ये ध्यान रख लेना। सिलाना गांव मत भूल जाना। और फिर यहाँ पर नाम आया धवल देव, तो इन्होंने तो धौलपुर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? धौलपुर की स्थापना की थी। यहाँ पर पार्वती बांध भी है, पार्वती नदी, चंबल नदी, ठीक है। राम सागर बांध, धौलपुर में कौन सा बांध है? एक राम सागर बांध भी है। राम सागर बांध है, पार्वती बांध है, पार्वती बांध है। तो राम भी है और पार्वती भी है, तो दोनों याद कर लेना यहाँ पर। उसके बाद में पूछा जाए कि धौलपुर के अंदर कौन सी नदी है, तो चंबल पार्वती नदी का संगम आ जाएगा। कौन से 2 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आ जाएगा। और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कीरत सिंह। क्या हो जाएगा? कीरत सिंह ने हुनु हुंकार तोप का निर्माण करवाया था। और ये तोप रखी हुई है शेरगढ़ किले में। और शेरगढ़ का किला कहाँ पर है? धौलपुर में है। एक शेरगढ़ का किला 12 जिले भी है, लेकिन 12 जिले वाले को हम नहीं मान रहे। यहाँ हुनु हुंकार तोप का जो जिक्र हो रहा है वो धौलपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न, धौलपुर में स्थित कमल के फूल का बाग का वर्णन किस मुगल बादशाह ने करवाया था? जो कमल के फूल बाग का वर्णन किस मुगल बादशाह ने? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। प्रश्न आता है, स्थापत्य कला की दृष्टि से जो स्वर्ण काल था वो किसका था? शाहजहां का था। चित्रकला की दृष्टि से जहांगीर का था। इतिहासकार लेन पुल ने किसके लिए कहा था कि वो जीवन भर लड़खड़ाते हुए रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया? वो था हुमायूं। हुमायूं जो है इसको भाग्य, हुमायूं का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो भाग्यशाली है, लेकिन इसे अभाग्यशाली माना जाता है। इसके बारे में देखो, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां चारों ही मुगल बादशाहों के बारे में वीडियो डाले हैं। एक बार ज़रूर उनको रिवीजन कर लेना ताकि पेपर देने से पहले आपको वो चीज़ें याद हो जाए। और ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करवाने की कोशिश की है। बात करके गए थे अपने
कि जो उदयभान सिंह थे धौलपुर के शासक, जो इससे पहले जो प्रश्न था कि उदयभान सिंह है, ये उदयभान सिंह खुद को एक उपाधि दिया करते थे भारत का विक्रमादित्य। किसकी दिया करते थे? भारत का विक्रमादित्य। भारत का विक्रमादित्य ये खुद को मानते थे। और अंतिम जो हिंदू था वो हेमू था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 14वां शासक उसको माना जाता है हेमू को। जो जितने शासक हुए थे 14 शासक, और इनमें भारत का विक्रमादित्य खुद को कौन भी मानता था? उदयभान सिंह भी मानता था, जो राज प्रमुख बना था। तो इस चीज को ध्यान रख लेना। अब यहाँ कमल के फूल का बाग का वर्णन किया था बाबर ने। बाबर की आत्मकथा, बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या है? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, पहला अक्षर इसका तय है, तो ये याद रख लेना। तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। बाबर आयो पानी पियो खानो खायो, चला गया था घर जाकर गया था मर। तो बाबर आते ही पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का भारत में आक्रमण 5वां आक्रमण होता है। पानीपत में पा है तो 5वां आक्रमण होता है, जिसके पीछे बर आता है। अकबर के पीछे भी बर आता है, बर्बर वाले राजा आते हैं, तो पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो बाबर के समय, दूसरा युद्ध हुआ था वो अकबर के समय हुआ था। फिर 1761 में मराठों व अहमद शाह अब्दाली जो अपने बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, धौलपुर जिले में स्थित तालाब ए शाही झील का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार द्वारा करवाया गया था? अब मैं एक बार धौलपुर की सारी चीज़ें आपको रिवीजन करवा देता हूं। धौलपुर के अंदर पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना धौलपुर के सदर थाने में खोला जाएगा। पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? धौलपुर में। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में। पाताल तोड़ बावड़ी धौलपुर में। चोपड़ा मंदिर धौलपुर में। एक आ जाता है कि जुबली हॉल, यानी जॉर्ज पंचम की सिल्वर जुबली का उपलक्ष्य में बनाया गया था। कौन सा हॉल? जुबली हॉल। जुबली हॉल ये कहाँ पर है? धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में। एक प्रश्न हमने पूछा, मामा भांजा का, तीर्थों का जो भांजा कहा जाता है वो है मंचकुंड धौलपुर। आप ये बताएं मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? मामा भांजा की मजार कहाँ पर है? ये दोनों आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हमने बात की वन विहार अभ्यारण्य की, जो मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ पर सांबर पाए जाते हैं वन विहार अभ्यारण्य के अंदर। ये ध्यान रखना आप लोगों को। 12 भाइयों का मेला, 12 भाइयों का मेला, या प्रश्न आ जाए धा भाइयों का मेला। धा भाइयों का मेला नोट कर लीजिए। धा भाइयों का मेला कहाँ भरता है? ये पूरे धौलपुर में ही नहीं, राजस्थान में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? कि सन 1947 को छोड़कर 1859 से लेकर 1947 वाले साल को छोड़कर आज तक ये कभी भी इसका आयोजन बंद नहीं हुआ। इस मेले का 12 भाइयों का मेला है, जो सामाजिक सौहार्द का मेला है, जो चैत्र कृष्ण षष्ठी से लेकर नवमी तक आयोजित होता है और बाड़ी कस्बे में ही लगता है 3 दिन तक। ठीक है, बाड़ी कस्बे में जहाँ बाबू महाराज का मेला है वहीं 12 भाइयों का मेला है, क्योंकि बाबू कौन ले जाए? 12 भाई ले जाए। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो तालाब ए शाही झील का निर्माण है, तालाब ए शाही जो झील का निर्माण है, ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 15 जुलाई 2018 को जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि शाहजहां के लिए जो शिकार स्थल, यानी शिकार स्थल या शूटिंग लॉज, ऐसे प्रश्न पूछा गया था। शिकार स्थल या शूटिंग लॉज के लिए जो निर्माण करवाया गया था पर्यटन स्थलों के लिए, उसको क्या कहते हैं? तालाब ए शाही कहा जाता है। तो ये तो शाहजहां के लिए एक शूटिंग वो करवाया गया था। और इस झील का निर्माण करवाया था सलेह खान ने। किसने करवाया था? सलेह खान ने करवाया था। सलेह खान ने करवाया था। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। धौलपुर में एक पावर परियोजना है। कौन सी परियोजना है? पावर परियोजना। वो किस पर आधारित है? पावर परियोजना वो गैस पर आधारित है। पावर परियोजना गैस पर आधारित है। और ये प्रश्न पूछा गया था पावर परियोजना वाला जो है वो RS के एग्जाम 2000 प्री में पूछा गया था। धौलपुर में जो पावर परियोजना वो पेट्रोलियम पर आधारित है या गैस पर आधारित है, इस प्रकार से प्रश्न वहाँ पर आए थे। फिर प्रश्न आता है कि जो मनसबदार का आ ही गया यहाँ पर, और सर्वाधिक जो बाबू पशु गणना के आधार पर जो सबसे कम पशु संपदा है वो कौन से जिले में है? धौलपुर जिले के अंदर है। तो धौलपुर की सारी बातें हमने की। शेरगढ़ का किला, प्रतिभा पांडे, यमुना प्रसाद वर्मा, धवल देव, भगवंत सिंह, निहाल सिंह, उदयभान सिंह, तो सभी के बारे में हमने पढ़ा है। कुछ बातें अगर रह गई हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी साथियों को शेयर जरूर करना और इसी प्रकार बने रहें अपने नाम के साथ। अगर आप ये शब्द जोड़ते हो तो आपकी पहचान एक अलग होगी। मुझे एक हौसला मिलता है कि मेरे कितने सारे विद्यार्थी हैं जो मेरे साथ दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।